So moving on to the classes that yesterday we have discussed so much about the computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बेसिकली हमने बात करी थी डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर। डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर हमने बात करी थी बेसिकली कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। देन मोर ओवर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कौन कौन से आप कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के। तो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि सेंडर क्या होता है, ठीक है, रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। मोर ओवर देन वी टॉक्ड अबाउट कि आपके बैंडविड्थ क्या होती है। मोर ओवर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर रेट बेसिकली जो भी आप सुनते हो केबीपीएस में, एमबीपीएस में, ये सब क्या है, आपके डाटा ट्रांसफर रेट है, ठीक है। देन मोर ओवर वी हैव स्विचिंग टेक्निक। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की टेक्निक हमने बताई थी आपको, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। Moreover, along with that, we have also talked to you about the fact कि भाई जो आपके ट्रांसमिशन मीडिया है वो बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं एंड नेक्स्ट वन इज वायरलेस मीडिया, ठीक है। तो टुडे आज हम बात करेंगे डिटेल में ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। देन इफ टाइम परसिस्ट वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होगा। अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डाटा कैसे सेंड और रिसीव होगा। इट माइट बी द इट माइट बी द फैक्ट कि कैसे डाटा रिसीव होगा, किस स्पेस पे रिसीव होगा और किस वे में सेंड होगा, यानी कौन सी स्विचिंग टेक्निक होगी, क्या साइज होगा पैकेट स्विचिंग का अगर पैकेट स्विचिंग है तो, और बाकी की अदर चीजें भी होंगी, ठीक है। एचटीटीपी क्या हो गया बेसिकली आपका, जो आप वेब ब्राउजर की हेल्प से क्या करते हो, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करते हो। एफटीपी क्या हो गया आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे सपोज करो हमने आपको एक एग्जांपल दिया था एनएएस का। एनएएस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एरिया स्टोरेज। नेटवर्क एरिया स्टोरेज में जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था कि आपने सारे सिस्टम को कनेक्ट कर लिया आपस में, तो उस केस में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। यू जस्ट मेड अ नेटवर्क और उस नेटवर्क के बेसिस पे क्या कर रहे हो आप, यू आर एबल टू send the file over the internet, ठीक है। देन मोर ओवर यू टॉक्ड अबाउट कि ट्रिपल पी क्या होता है। ट्रिपल पी इज द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। फॉर एन एग्जांपल, दो राउटर आपस में कनेक्टेड है, तो दो राउटर जो आपस में कनेक्टेड है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिपल पी। एसएमटीपी रिलेटेड टू योर ईमेल ट्रांसफर। टीसीपी बेसिकली क्या है, जिसपे आपका सारा वेब वेब प्रोग्रामिंग या वेब ब्राउजर काम करता है। पॉप थ्री इज सिमिलर टू एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है, आपका मेल सेंड करने के लिए, और पॉप थ्री क्या है, जनरली रिसीव करने के लिए। देन जब एचटीटीपी क्या हो जाता है, सिक्योर्ड वर्जन हो जाता है आपका, बन जाता है एचटीटीपीएस। ये आपका टेली नेटवर्किंग है। देन वी आल्सो हैव वीओआईपी व्हिच इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो वी विल बिगिन विद द टुडेस ट्रांसमिशन मीडिया। मीनवाइल किसी को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप चैट है हमारा, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है बेसिकली, जो क्या कर रहा है, आपके सिग्नल्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। अब सिग्नल कहाँ कैरी कर रहा है, फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या करा आपने भाई, अपना क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन क्या करा आपने, लाइट बल्ब स्विच ऑन किया, तो क्या होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक वायर क्या है आपका, एक मीडियम है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सिंस यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर इजिली। कैसे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम स्विच टू फैन। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं टू स्विच ऑन द मोटर। जो भी मोटर है आपकी फैन के अंदर, उसको क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, विच क्या करता है, वो एक मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और क्या उससे क्या करता है, आपके जो ब्लेड के, आपके जो फैन के रोटर्स हैं उनको क्या करते हो आप, मूव कराते हो, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। नाउ अगर मैं बात करूं इसके अंदर कैटेगरीज की, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन ट्रांसमिशन मीडिया। फर्स्ट वन इज गाइडेड, अनदर वन इज अनगाइडेड, ठीक है। तो गाइडेड का मतलब क्या है बेसिकली आपका, विच इज क्या कहते हैं आपको, गाइडेड मीडिया को क्या कहते हो आप, फिजिकल लिंक, यानी जो क्या होता है वायर्ड की हेल्प से होता है। ऑन द अदर अनगाइडेड मीडिया क्या होता है आपका, जो क्या करता है थ्रू द एयर होता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है आपका गाइडेड मीडिया के अंदर वी हैव जनरली मेटेलिक केबल, जिसको आप कोएक्सियल केबल भी बोलते हो,
fiber optic cable. Then we'll also talk about twisted pair cable. Then in unguided transmission we will talk about कि रेडियो वेव्स क्या होती है, माइक्रोवेव्स क्या होती है, और आपकी इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है. ठीक है. हालांकि यू गाइस आर फ्रॉम फिजिक्स, तो आई सपोज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द फिजिक्स कि ये सब चीजें के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. स्टिल आई वांट यू टू टेक ए लुक एट दिस चार्ट. इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि कौन कौन से हमारे सिलेबस के अंदर है. तो वायर्ड मीडिया की अगर मैं बात करूं तो वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल, then we have coaxial cable, and then we have fiber optic cable. In the case of wireless media or unguided media, we have radio waves, microwaves, and infrared waves. Okay. So let's move on to the first thing first. We will talk about wired media. Okay. तो वायर्ड मीडिया के केस में अगर मैं बात करूं तो वायर्ड मीडिया क्या होता है, आपका बेसिकली फिजिकल लिंक हो गया जो क्या कर रहा है, आपको डाटा को कैरी कर रहा है, विच फॉर्म्स जो क्या कर रहा है, सिग्नल बिलोंग कर रहा है इस कैटेगरी को. ठीक है. तो जैसे कि हमने क्या बताया आपको, कौन कौन सी बात करेंगे हम, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हेयर इज, जो ट्विस्टेड पेयर है और कोएक्सियल केबल है आपके, ये करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करते हैं, यानी सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं. बट इन द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इट कैरीज द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट. ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि जो लाइट है इज एक्टिंग एज ए बोथ वेव एंड अदर पार्टिकल्स. ठीक है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस वन और नॉट, बट आप लोगों ने पढ़ा है ये सब. ठीक है. देन वी नेक्स्ट हैव ट्विस्टेड पेयर केबल. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ द जो हमारा है वायर ट्रांसमिशन मीडिया, विच इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होता है आपका, बेसिकली चार वायर हैं जो क्या कर रही है आपस में, क्या करा आपने, दो वायर को पेयर लेके उनको आपस में क्या कर दिया, उनका इस तरह से ट्विस्ट कर दिया आपको, सो दैट ये जो दो पेयर हैं आपके, ये आपस में जो आपका क्या था, बीच में नॉइज जनरेट हो रही थी या इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा था, उससे उससे बचाने के लिए क्या करा आपने, इन पेयर्स को क्या कर दिया, ट्विस्टेड कर दिया. ठीक है. और क्या करा फिर बाद में इसको एक प्रोटेक्ट कर दी फ्रॉम आउटर रैपिंग के साथ. ठीक है. ये तो बहुत सिंपल है, नथिंग मस्ट टू टेल इन दीज थिंग्स, जस्ट दैट यू नीड टू बी अवेयर कि क्या चीज क्या है. ओके. देन बेसिकली जो काम, इसका फायदा क्या होता है ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन का, इट इज टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस. तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो रहे हैं विद द हेल्प बिकॉज ऑफ द दिस केबल, ये क्या करते हैं, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए करा जाता है. अगर मैं बात करूं शील्डेड इसके अंदर, तो वी कैन हैव टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज अनशील्डेड, अनदर वन इज शील्डेड. जैसे नाम से पता चल रहा है, शील्ड के अंदर क्या कर रहे हो आप, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ शील्ड दे रहे हो, सो दैट और जो बाहर की जो आउटर लेयर है उनसे जो इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है वो भी आपका और रिड्यूस फर्दर हो जाए. ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आप कितना ज्यादा इंटरफेरेंस चाहते हो, कितना ज्यादा नहीं चाहते. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज वी हैव कोएक्सियल केबल. ये कोएक्सियल केबल तो आपने इवन अपने घरों में भी देखा होगा. जनरली क्या रहता है आपका, जो जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है, यानी फ्रॉम द जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज वाले होते हैं, उस हिसाब से जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोएक्सियल केबल. जनरली किस लिए यूज किया जाता है आपका, ये वन वे कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. इसके अंदर सबसे सबसे जो मेन चीज है जो सिग्नल कैरी कर रहा है वो क्या है आपका, कॉपर का कॉर. फिर बाद में क्या है आपका, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है. ठीक है. लेट मी गो फॉर दिस वन. ठीक है. फिर आपका क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है. देन क्या है आपका, आउटर कंडक्टर हो गया अगेन. देन फिर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कोटिंग हो गई. तो मेन चीज क्या है इन सब कोटिंग करने का या इंसुलेटिंग करने का, कि आप बाहर के जो इंटरफेरेंस है उन सबसे बच पाए. ठीक है. जो बाहर के इंटरफेरेंस है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन सबसे बच पाए. ठीक है. एडवांटेज क्या है इस सब केबल्स की, कि क्या कर सकते हैं, सिग्नल को कैरी कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक है. क्यों, क्योंकि इसमें जनरली क्या रहता है आपका, वन वे कम्युनिकेशन ही रहता है. तो बाकी के क्या, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव कि भाई दो कम्युनिकेशन एक साथ आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे, तो ज्यादा लंबे टाइम तक सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो आप. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर होगा आपको. अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा विद बिटवीन. If not, then we'll proceed further. Okay. The next thing we have is optical fiber. ठीक है. So optical fiber क्या है? The main thing that about optical fiber is it carries the data as light. ठीक है. यानी कि जो डाटा है आपका क्या कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट ट्रेवल करता है. ठीक है. ऑप्टिकल फाइबर क्या यूज करता है आपका, रिफ्लेक्शन यूज करता है. इसमें क्या होता है आपका डाटा, सपोज करो ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें क्या रहता है, डाटा ऐसे आपका रिफ्लेक्ट करते 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 आगे ट्रांसमिट हो जाता है. इसके अंदर भी क्या कर सकते हो आप, हायर मतलब लंबी रेंज के लिए सिग्नल को यूज कर सकते हो.
कि जिस सिग्नल को आप क्या करना चाहते हो, लंबी रेंज के लिए ट्रांसफर करना चाहते हो, उन सिग्नल्स को भी इसमें ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से आप ट्रांसफर कर सकते हो या ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल, इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है। तो डायग्राम के अंदर क्या है आपको, कि बेसिकली क्या है आपका, स्टैंडर्ड इसमें ऑफ होता है कि क्या करती है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है, राइट, रिफ्रैक्ट करती है, राइट, और क्या करती है, आगे ट्रांसमिट होती चली जाती है। जो आपने देख रहे होगे जो क्लैडिंग कर रखी है आपकी लेंस डेस्क मटेरियल के लिए, ये चीज के लिए कि जो बाकी के सिग्नल जो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं वो इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। यस गौरांश, बोलिए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अगर मैं बात करूं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की, तो बेसिकली क्या होती है आपकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 913 हर्ट्ज तक। ठीक है। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के हम बारे में बात करेंगे वो क्या होती है, बेसिकली 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज। ठीक है। बेसिकली क्या करा हमने, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, देन वी हैव इंफ्रारेड वेव, देन वी हैव विजिबल जो जनरली हम लोग अपनी आई से देख पाते हैं, एंड देन वी हैव इंफ्रारेड वेव। जैसे ही आप देख पा रहे होगे, सुन भी समझ भी पा रहे होगे, रेडियो वेव की क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, उसके बाद माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, इंफ्रारेड की ज्यादा हो गई, और विजिबल की भी ज्यादा हो गई। माइक्रोवेव और जो इंफ्रारेड वेव्स हैं आपकी, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ऑन दी अदर जो रेडियो वेव्स हैं, ये जनरली क्या होती है आपकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है। तो देखा होगा आपने, जो भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं आपके, जो रेडियो चैनल्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है। एडवांटेज क्या है उनका, कि वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ट्रेस, वो उनको पेनिट्रेट करके आगे सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो स्पेक्ट्रम कि क्या कर रहा है, 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज क्या हो गया आपका माइक्रोवेव, 3 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज क्या हो गया आपका रेडियो वेव। आप देखा होगा ना, मेगाहर्ट्ज पर रहता है आपका, कि लेट्स से 98.3 मेगाहर्ट्ज या 92.7 मेगाहर्ट्ज, लाइक दैट। ठीक है। देन आपका इंफ्रारेड वेव्स क्या हो गए, 300 टू 400 टेराहर्ट्ज। जो इंफ्रारेड वेव है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करती है, जैसे 10 मीटर, 15 मीटर, जैसे आपका रिमोट में जो क्या रहता है, इंफ्रारेड वेव्स लगी होती है। ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो क्या दे रखी है आपको, ट्रांसमिशन वेव दे रखी है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दोस प्रॉपर्टी फर्स्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक। मोर ओवर ये क्या है आपका, इट कैन एप्लीकेबल फॉर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शन का मतलब इट कैन ट्रेवल इन ईच एंड एनी डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो खाली एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या करती है, जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है। फिर क्या है, इंटरफेरेंस पॉसिबल है इस केस के अंदर। ठीक है। जो ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, रेंज 300 से 300 किलो हर्ट्ज तक, ये क्या है आपकी वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होती है आपकी एफएम रेडियोस के अंदर भी यूज होती है। ठीक है। ऑन द अदर जो माइक्रोवेव है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्या कर सकती है आपकी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, लाइन ऑफ साइट, जिसको एलओएस भी बोलते हो आप। लाइन ऑफ साइट वो होना चाहिए प्रोपगेशन। क्यों, क्योंकि अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट है बी इन बिटवीन, तो इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट द रिसीव द डाटा। ठीक है। तो कम्युनिकेशन होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। जनरली किसमें यूज होता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ठीक है। क्या करता है आपको, बहुत ही लार्ज इन्फॉर्मिंग कैरिसिप्टिक क्या कर सकते हो आप, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है। रेंज क्या हो गई इसकी, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। देन वी हैव इंफ्रारेड वेव्स। ये क्या करते हैं आपकी, वेरी, जैसे नाम से पता चल रहा है रेंज से ही, कि काफी हाई फ्रिक्वेंसी वेव है, एंड अगेन दे आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मोर ओवर क्या करते हैं आपके शॉर्ट डिस्टेंस जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, वो क्या करती है, मोबाइल टू मोबाइल या मोबाइल टू प्रिंटर, ये सब डिवाइसेस के लिए यूज की जाती है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, मुझे भी याद नहीं है, मैक्स प्लैंक पढ़ा होगा, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट एच इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू, शायद यही रहता है, और लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स जो वेवलेंथ है आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ठीक है। इस केस में क्या रहता है, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आपकी जो डिस्टेंस है कवर करने की, वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। जैसे आप देख रहे होगे रेडियो वेव्स क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी जो रेंज है आपकी, जो लेंथ ऑफ रेंज है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ऑन दी अदर माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव,
फ्रीक्वेंसीज क्या है आपकी, कम होती बढ़ती जा रही है, उनकी रेंज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया क्या है हमारे पास किस कैटेगरी में है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, एंड ये किस किस कैटेगरी और क्या क्या इनकी एडवांटेजेस हैं कि किस किस जगह ये काम आ रहे हैं और कैसे कैसे इनका डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। हाँ, हाँ कुछ नहीं, फिजिक्स में भी होगा, आई आई सपोज कि फिजिक्स का ही पार्ट है ये। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस जो डिराइव करी गई है फिजिक्स के कुछ पोर्शन को मिला के ही डिराइव करी गई है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको। तो अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ, हालांकि आई डोंट नो कि सिलेबस में है या नहीं है, कि जो कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजी है आपके पास जैसे ब्लूटूथ हो गई, ब्लूटूथ के ऊपर क्या रेंज रहती है आपकी, 2.4 गीगा हर्ट्ज पे काम करता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये क्लेम करते हैं कि एक बार में आप 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, बट एज अ प्रैक्टिकल आई हैव नॉट सीन दैट कि आप एक डिवाइस से 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर पा रहे हो। इसके अंदर क्या होगा, जो एक डिवाइस कनेक्टेड है, एक डिवाइस क्या हो जाएगी मास्टर, दूसरी बाकी सारी क्या हो जाएंगी आपकी स्लेव। ठीक है, I have not seen it in practical, but it's just a concept. That's all. ठीक है, any doubt so far? If we have कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए इन द चैट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इट यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर डाटा रेंज क्या हो गई आपकी 10 मीटर्स तक, और स्पीड क्या जनरली क्या रहती है 1 से लेकर 2 Mbps। ठीक है, और अगेन ये जैसे मैंने अभी बताया, मैंने अभी खुद पढ़ा था अभी ये सब चीज, तो वही बात कर रहा है कि जो मास्टर डिवाइस है क्या कर सकती है, 7 एक्टिव स्लेव डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, देन वी हैव वायरलेस लैन, जिसको आप क्या कहते हो जनरली वाईफाई भी कहते हो। वाईफाई क्या बेसिकली क्या करता है आपका, IEEE जो क्या है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक वो बनाया था रूल्स, उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, वाईफाई के बारे में तो आई डोंट थिंक क्या मुझे बताने की जरूरत है ज्यादा आपको, आप ऑलरेडी ज्यादा जानते हो कि क्या करते हो जनरली, जो आपका एक्सेस पॉइंट है, राउटर हो गया कुछ भी हो गया, उससे क्या करते हो आप कनेक्ट करते हो, वो क्या करता है आपका वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये फिर देन वी हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजी 3G 4G एंड 5G। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास के लिए कुछ और बात भी करनी है आप लोगों से, पर क्लास के लिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है।